Hey guys, welcome to our YouTube channel CVS Study Point। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इसका भी वीडियो हो चुका है पहले ही। अगर आपने इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले इन वीडियो को देख लें। और हम चल रहे थे विमी विश्लेषण। तो विमी विश्लेषण में हमने इसके पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विमा किसे कहते हैं, विमी सूत्रों के बारे में हम लोग कुछ चर्चाएं कर चुके थे। ठीक है, तो विमी सूत्रों को जानने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है विमी सूत्रों को लिखना। कैसे लिखा जाता है, जैसे दूरी को लंबाई यल से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं और समय को टी से डिनोट करते हैं और किसी भी ताप टेम्परेचर के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे विमाओं का उपयोग। ठीक है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं विमाओं की तरफ। विमा का उपयोग क्या है? हमारे दैनिक जीवन में विमाओं का बहुत ही उपयोग है। कैसे? हम जो सूत्र उपयोग करते हैं विज्ञान साइंस में, जिन सूत्रों का हम उपयोग करते हैं, हम इस बीमा की सहायता से हम नए सूत्रों का भी बनाते हैं, नए सूत्रों की उत्पत्ति करते हैं। और यही बीमा के उपयोग से ही हम किसी सूत्र को बता देते हैं कि ये सूत्र सही है या गलत। ठीक है, तो पहला बीमा का उपयोग है और एक कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं विमाओं में, विमी सूत्रों की मदद से, विमाओं की सहायता से। हमारे दैनिक जीवन के लिए ये विमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए एक बार। विमाओं का उपयोग, बीमा का हम उपयोग करते हैं पहला, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। किस प्रकार हम बदलते हैं एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना? ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं यदि कोई भौतिक राशि है तो उसका आंकिक मान लेते हैं दो भौतिक राशि है, उसका आंकिक मान n1 व n2 है। ठीक है, तथा उसके मात्रक u1 u2 है। ओके, विमाओं का उपयोग देखना है। ठीक है, मान लेते हैं n1 तथा n2, ये दो भौतिक राशि है। ठीक है, और इसके मात्रक हम देख लेते हैं u1 व u2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब लिख देते हैं P बराबर n1 ठीक है, P बराबर लिख देते हैं क्या, n1 सॉरी P बराबर लिख देते हैं n1 u1। ठीक है, बराबर n2 u2। यहाँ P एक मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है और n1 एक भौतिक राशि है और n2 भी भौतिक राशि है और n1 का मात्रक u1 है और n2 का मात्रक u2 है। ओके, n1 का मात्रक u1 और n2 का मात्रक
U2। ठीक है, तो हम इस बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाए, आंकिक मान। ठीक है, तो और इसकी विमाएं। ठीक है, अब बात आता है कि इसकी विमाएं क्या होंगी। ये सब दिया है तो इसकी विमा जानना होगा ना। मान लेते हैं यल की विमा ए, यम की विमा बी, यल की विमा ए, यम की विमा बी तथा टी की विमा सी और थीटा का विमा क्या हो जाएगा, डी। ये हम क्या मान रहे हैं, विमा। ठीक है, तो हम आप देख लीजिए, मान लीजिए कि भौतिक राशि की यल की विमा यानी लंबाई की विमा ए, द्रव्यमान की विमा बी और समय की विमा सी और थीटा की विमा, ये सब विमाएं हैं। ठीक है ना। अब यही रख देते हैं इसको। ठीक है, P बराबर N1। N1 की जगह क्या लिख दें, यल की विमा, यम की विमा। विमा क्या होता है, घात होता है, सी। थीटा की विमा डी। इसको इतना कर लिए, फिर बराबर N2 की विमा, यहाँ L1 लिख दीजिएगा, L2 के घाते ए, M2 के घाते बी, टी के घाते सी, थीटा 2 के घाते बी। ओके, इतना कर लिए आप लोग, देख लीजिए। यहाँ हम क्या लिख दिए, मात्रक की जगह, मात्रकों की जगह हम विमा का उपयोग करते हैं। तो मान लेते हैं इस मात्रक का विमा, ये सब है विमाएं। ओके, इतना समझ में आया। तब अगर हम M2 ज्ञात करना हो, ये तो मान लो कांस्टेंट है, M2 ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N1 अपान L2A, एक विमा ये, दूसरा का क्या हो जाएगा, M1A अपान M2A, तीसरा का हो जाएगा ठीक है, हो गया परिवर्तन। देख लीजिए यही कि क्या ज्ञात किए हम,
यदि किसी भौतिक राशि का आंशिक मान, ठीक है, दो पद्धतियों में n1 n2 तथा उसका मात्रक u1 और u2 हो तो दूसरे पद्धति में व्यक्त करना। तो दूसरे पद्धति में व्यक्त हो गया ना, n2 का मान आ गया, n1 बराबर L1A अपान L2A, m1 ये क्या है, ये विमाएं हैं, ये क्या है, विमाएं L1, देख लीजिए आप इसको। दूसरे पद्धति में ये व्यक्त हो गया, ठीक है, दूसरे पद्धति में ये व्यक्त हो गया। अब हम बात करेंगे, कोई समीकरण हो, कोई विज्ञान का समीकरण या भौतिक विज्ञान का समीकरण हो, उसको संतुलित करना। विमाओं की सहायता से समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है, विमाओं की सहायता से समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो हम बात करेंगे समीकरण को संतुलित करना। मान लीजिए v बराबर है √2GH, ठीक है, v बराबर क्या है, √2GH का इसका क्या परीक्षण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब का बीमा आपको याद होना चाहिए। आपके बुक में बीमा है, पूरा बीमी विश्लेषण का बीमी सूत्र है, ये सब आप बुक की सहायता से आप याद करेंगे उसको, क्योंकि संभव नहीं है कि मतलब मैं यहाँ लिखवाऊँ फिर आप उतारें, आप इसलिए बुक की आप मदद लेनी है आपकी हो, ठीक है, आपको बुक की सहायता की ज़रूरत है, ठीक है, आप बीमाओं को बुक की मदद से आप देख सकते हैं। तो हम किसी समीकरण मान लेते हैं ना, तो समीकरण में क्या करते हैं, हम बायां पक्ष लेते हैं या दाहिना पक्ष को बायां पक्ष से संतुलित करती है, या बायां पक्ष पहले ले लीजिए दायां पक्ष बाद लें, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से v की बीमा यहाँ है वेग बराबर √2GH, ठीक है, v की बीमा क्या होगी, सॉरी RHS नहीं यहाँ होगा, RHD होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड डायमेंशनल, क्योंकि विश्लेषण निकाल रहे हैं ना। तो v की बीमा क्या होती है, v की बीमा आप अपनी बुक से लिख लीजिए या देख लीजिए, L t के घाते -1 यही होता है। v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है कि नहीं गाइस, हाँ होता है। अब लेते हैं, ये तो हो गया v की बीमा, अब RHS लेते हैं, लेफ्ट राइट हैंड डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें दिया है √2GH, ठीक है, √2GH है। तो यहाँ पर 2 बीमा में क्या होता है, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसको नियतांक के रूप में जानते हैं, उसको नहीं हम लिखते, बीमा को प्रदर्शित करते समय उसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्या,
पहले जी की बीमा, जी की बीमा, और क्या होगा, गुणित यच की बीमा, जी की बीमा गुणित एच की बीमा। जी की बीमा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर को यल सेकेंड की इंटू क्या हो जाएगा, एच की बीमा, एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई की बीमा क्या हो जाएगी, ऊंचाई की बीमा, सॉरी ये कांस्टेंट यहाँ नहीं है, इसको हम अलग रूप में इसको लिख सकते हैं, हम 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम, उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, हाफ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपान यल, इतना हो जाएगा। जब दो दो है सब में तो ये क्या हो जाएगा, यल टी -1। पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड डायमेंशनल में और राइट हैंड डायमेंशनल में सेम की जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो सूत्र है v बराबर अंडर रूट में 2gh, ये सूत्र क्या है, सही है, दिस इज द राइट, दिस इज द राइट फार्मूला, ठीक है, क्योंकि यल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डायमेंशनल बराबर राइट हैंड डायमेंशनल। इतना समझ में आया। तो आज हम अब इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि इसका उपयोग क्या किया जाता है। उपयोग के बारे में आप जान गए, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में मात्रकों में व्यक्त करना, ये बीमा का। आप कोई भी सूत्रों को ऐसे निबंध कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बीमी सूत्रों को आप बुक की सहायता से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बीमा की सहायता से। यल एच डी आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आर एच डी ज्ञात कर लीजिएगा। यल एच डी का मतलब होता है राइट हैंड, यल एच डी का सॉरी लेफ्ट हैंड डायमेंशनल, और दूसरा होगा आर एच डी का मतलब राइट हैंड डायमेंशनल। डायमेंशनल यानी वीमी, ठीक है, वीमा वही। तो ऐसे और संबंध स्थापित करना होता है तो भी इसका बीमा का दैनिक जीवन में किसी सूत्रों को, चाहे मैथ का सूत्र हो चाहे फिजिक्स का सूत्र हो, ठीक है, इन सभी सूत्रों को ज्ञात करने के लिए या सूत्रों की सहायता से हम सूत्र को प्रूव कर पाते हैं कि सूत्र ये सही है, सूत्र है, या ये फार्मूला गलत है, ठीक है, बीमा की सहायता से। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसके आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल, ठीक है, और एक आध दो दिन में केमिस्ट्री की वीडियो डालना शुरू कर देंगे और रेगुलरिटी धीरे धीरे वीडियो डालना हम शुरू कर देंगे और कुछ दिनों में लाइव आना प्रारंभ कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो CBS स्टडी पॉइंट। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
क्योंकि आप लाइक एंड और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह बढ़ेगा, उत्साह आएगा, जिसकी सहायता से हम और वीडियो बनाएंगे और इम्प्रूवमेंट आपके अंदर भी आएगा, हमारे अंदर भी आएगा। सो थैंक यू गाइस।